इन्वायरमेंट पोल्यूशन यानी कि पर्यावरणीय प्रदूषण। ये जो हमारा चैप्टर रहेगा वो ईवीएस इन्वायरमेंट जो स्टडीज़ है, बीए, बीकॉम, बीएससी जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं उन सभी के लिए है। यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर ये जो पेपर है, तो इसके लिए बच्चे जो है इसको ध्यान से देखें कि ये हमारा जो चैप्टर है वो रहेगा बीए, बीएससी और बीकॉम के लिए इन्वायरमेंट पोल्यूशन। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्या होता है, यानी कि पर्यावरणीय प्रदूषण क्या होता है। तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन रिजल्ट्स फ्रॉम द रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। These are classified on the basis of the medium through which the pollutant can be classified into। यानी कि जो हमारा जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन है वो किससे होता है, वो जो रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस यानी कि वो ऐसे पदार्थ और एनर्जी के ऐसे पदार्थ जो वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ के द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं, और वही जो हमारी जो पर्यावरण की जो गुणवत्ता है या क्वालिटी है उसको रिड्यूस करते हैं, उसको डिप्लेट करते हैं। तो इसको हम इन्वायरमेंट पोल्यूशन कहते हैं। इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो है उसको हम कई आधारों पर क्लासीफाई कर सकते हैं, और किस किस प्रकार के जो पोल्यूटेंट जो है इन्वायरमेंट के अंदर मिक्सअप होते हैं उसी के आधार पर हम इनको क्लासीफाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इन्वायरमेंट के पोल्यूशन के रूप है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट जो पोल्यूशन है उसको हम वाटर पोल्यूशन के रूप में, एयर पोल्यूशन के रूप में, नॉइज पोल्यूशन के रूप में या लैंड पोल्यूशन के रूप में इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। यानी कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण, ये चार प्रकार के जो पोल्यूशन है। और ये चार प्रकार के पोल्यूशन आपके बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर का जो ईवीएस का जो सिलेबस है इसके अंदर चारों के चारों पोल्यूशन है। तो आज हम बात करेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में, यानी कि जल प्रदूषण के बारे में। वाटर पोल्यूशन जिसको जल प्रदूषण बोलते हैं, तो सबसे पहले हम इसको शुरुआत करने से पहले मैं आपको वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे अर्थ के ऊपर उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि हमें सभी को पता है कि जो वाटर है वो हमारे जो लाइफ का एक बेस है, जीवन का एक आधार है, और जो हमारी अर्थ के ऊपर 75% जो लगभग है उसके ऊपर वाटर है। ठीक है, वैसे तो 71% जो हमारा वाटर से कवर्ड है, 29% के ऊपर जो है लैंड पार्ट है। तो इसका यदि हम इसको 100% मान लें तो उसका लगभग 97% यानी कि 97% जो वाटर है, 97.5% जो वाटर है वो ओशियन के रूप में है, यानी कि जो साल्ट वाटर के रूप में ओशियन में अवेलेबल है। बाकी जो हमारा 2.5 जो % जो वाटर है वो हमें प्योर वाटर के रूप में उपलब्ध है। और ये भी जो है पूरा का पूरा हमें ऐसा नहीं है कि इसका हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा वाटर जो हमारा ग्लेशियर के अंदर जो है बर्फ़ के रूप में है, कुछ अंडरग्राउंड वाटर के रूप में, कुछ हमारा एटमॉस्फेयर में, कुछ हमारे नदियों के अंदर है। तो ओनली जो 1% वाटर है, हम कह सकते हैं ओनली 1% वाटर इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूजेस, यानी कि मानव के प्रयोग के लिए सिर्फ 1% जो वाटर अवेलेबल है। अब जो हम डेली रूटीन के अंदर अपना जो वाटर यूज़ करते हैं वो 1% है, जिसके अंदर हम उसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए और डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए या इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका यूज़ करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने व यूनिसेफ 2000 के अकॉर्डिंग जो है अनुमानतः लगभग 22 लाख लोग जो प्रति वर्ष अविकसित और विकासशील देशों में पानी की कमी या प्रदूषित जो वाटर को के कारण मर जाते हैं। यानी कि लगभग जो 22 लाख जो पीपल है वो कंटेमिनेटेड वाटर के पीने से, प्रदूषित पानी पीने से विकसित और जो विकासशील यानी कि डेवलपिंग और जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है उसके अंदर लगभग 22 लाख जो लोग हैं पर ईयर उनकी डेथ हो जाती है। तो ये तो था
वाटर के बारे में कुछ फैक्ट। अब हम बात करते हैं कि वाटर पोल्यूशन क्या है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द वाटर बाय इंक्रीजिंग population and industrial expansion has led degradation of the quality of water। यानी कि पॉपुलेशन के बढ़ने से और इंडस्ट्रीज के एक्सपेंशन होने से जो हम पानी का जो यूज़ करें, इनडिस्क्रिमिनेट जो यूज़ करें, उसको उचित प्रकार से जब उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, वाटर की जो क्वालिटी है यानी कि क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिग्रेडेड, वो डिग्रेडेड हो जाती है। वाटर की जो क्वालिटी है, उनकी जो गुणवत्ता है वो दूषित होती है, वो कम हो जाती है। कंसिडरेबली द सरफेस वाटर अवेलेबल फ्रॉम रिवर, कैनाल, लेक एटसेट्रा इज नेवर प्योर। यानी कि हमारे सरफेस यानी कि धरातल के ऊपर जो पानी है, जो हमें नदियों के रूप में, जो हमें कैनाल के रूप में, नहरों के रूप में या लेक के रूप में जो अवेलेबल है, वो पूरा प्योर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हम ई प्लांट्स है, जो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के कारण या बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण उनको गंदा कर रहे हैं, तो इट कंटेन द स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ द सब्सटेंसेस। इसके अंदर कुछ जो है ऐसे सब्सटेंसेस है जो इस वाटर की क्वालिटी को इम्प्योर कर रहे हैं या इसको दूषित कर रहे हैं। दूसरी यदि हम और डेफिनेशन को जानने की कोशिश करें तो जल के रासायनिक, भौतिक व जैविक गुणों में अवांछित परिवर्तन जो मनुष्य व अन्य जीवधारियों पर दुष्प्रभाव डालते हैं, उसे जल प्रदूषण कहते हैं। कहने का मतलब है कि वाटर की जो उसका केमिकल और फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है, उसके अंदर यदि चेंज होता है तो ये उस चेंज वाटर को यदि हम पीते हैं तो वो हमारे ऊपर और बाकी जो लाइफ फॉर्म्स है उसके ऊपर उसका नेगेटिव या बैड इफेक्ट पड़ता है, उसी को हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। तो चलिए एक छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो के द्वारा आप जो है वाटर पोल्यूशन को समझने की कोशिश। Our topic for today is water pollution. Contamination of water by harmful substances which affects life on earth is termed as water pollution. Due to human activities, our water is getting more and more polluted day by day. Household garbage is disposed into various sources of water. Many people perform their domestic activities like bathing, washing clothes and utensils, etc. in these sources of water. Also, industrial wastes are discharged into the water, leading to water pollution. Consumption of this polluted water leads to diseases like cholera, typhoid, diarrhea, etc. in human beings. Polluted water also adversely affects the aquatic life. Thus, we need to make sure that we do not pollute water. Domestic activities like bathing, washing clothes and utensils should not be done in rivers, lakes, ponds, etc. Household garbage should not be disposed in the various sources of water. Also, sewage and industrial wastewater should be treated before discharging into the water.
अभी आप लोगों ने छोटे से वीडियो क्लिप के द्वारा देखा कि किस प्रकार से जो वाटर है पोल्यूटेड हो रहा है और कौन कौन से इसके कारण हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं अब इसके कारणों को, कॉजेज ऑफ द वाटर पोल्यूशन। सबसे पहले, द सीवेज डिस्पोजल एंड अर्बन रन ऑफ इन इन वाटर और लेक, यानी कि जो सीवरेज का जो डिस्पोजल है और अर्बन रन ऑफ, यानी कि जब हैवी रेनफॉल आती है तो उसका जो अर्बन एरिया के अंदर जो पानी बहता है और जो सीवरेज का पानी है वो किसी वाटर या लेक्स के अंदर, यानी कि जो कोई वाटर सोर्स है या लेक्स है उसके अंदर जाने से जो है वो पानी पोल्यूटेड हो जाता है। तो सबसे पहला इसका कारण है सीवरेज डिस्पोजल एंड अर्बन रन ऑफ। दूसरा इसके अंदर है टॉक्सिस इफ्लुएंट्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज इनटू द वाटर बॉडीज, फॉर एग्जांपल लेदर, पल्प एंड पेपर, टेक्सटाइल एंड केमिकल, यानी कि जो इंडस्ट्रीज होती है उनके अंदर जो टॉक्सिक इफ्लुएंट्स होते हैं, कोई केमिकल इंडस्ट्री है, किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री है, उसमें बचा कुचा जो पदार्थ है उसको टॉक्सिक इन्फ्लुएंट के नाम से जानते हैं। और वो पदार्थ जब किसी वाटर बॉडीज के अंदर जाता है, चाहे वो लेक्स है, रिवर है, वाटर इस प्रकार के जो वाटर बॉडीज के अंदर जाता है, उसके अंदर जो गिरता है पानी, तो उससे पानी जो है वाटर का पोल्यूशन होता है और उसी को ये भी एक इसका मेन कारण है। नेक्स्ट हमारा है इसके अंदर रन ऑफ ओवर द कल्टीवेटेड लैंड एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अब यहाँ देख सकते हैं कि एक जो है पानी का जो बहुत बड़ा जो बहाव है, ये एग्रीकल्चर एरिया से यदि हम किसी वाटर पॉन्ड्स के अंदर इसको डालते हैं तो इस वाटर, ये भी जो है उस वाटर को पोल्यूटेड करेगा। इसी प्रकार से जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उसका बचा हुआ जो पानी है या उसके जो वेस्ट मटेरियल है उसको यदि हम किसी वाटर बॉडीज के अंदर डालते हैं तो वो भी उसको क्या करता है, पोल्यूटेड करता है। तो इस प्रकार से जो हमारा जो कल्टीवेटेड जो लैंड से जो वाटर आता है, इसी प्रकार से जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से आता है, किसी फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर यदि वो वाटर जाता है तो उसको वो पोल्यूटेड करेगा और उस वाटर को पूरी तरह से दूषित कर देगा, जो हमारे पीने लायक नहीं रहेगा। नेक्स्ट हमारे इसमें द कल्चरल एक्टिविटीज़, यानी कि जो हमारे सांस्कृतिक जो क्रियाएं होती है, जो गतिविधियां होती है, जैसे पिलग्रिमेज है, रिलीजियस फेयर है, टूरिस्ट है, एटसेट्रा ऑल्सो कॉजेज द वाटर पोल्यूशन, यानी कि जो हमारे धार्मिक जो स्थल है वहाँ पर जो मेले उत्सव लगते हैं और जो हमारा जो पर्यटन विभाग है, जो पर्यटक है वो भी मतलब जाने अनजाने मतलब किसी न किसी रूप में जो हमारा वाटर पोल्यूशन है उसको बढ़ावा देते हैं। जितने भी हमारे जो बड़े बड़े जो रिलीजियस सेंटर है, जैसे वाराणसी है, हरिद्वार है, वो गंगा नदी के किनारे या किसी न किसी मेन नदी के किनारे बसे हुए हैं, वहाँ पर इस प्रकार की जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है उससे बचा हुआ जितना भी जो मटेरियल है वो उस रिवर के अंदर डालते हैं और वाटर का पोल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे इसमें वेरियस टाइप ऑफ केमिकल्स यूज इन मॉडर्न एग्रीकल्चर। आज जो हम आधुनिक जो खेती कर रहे हैं उसके अंदर अलग अलग प्रकार के केमिकल यानी कि रासायनिक तत्वों का हम यूज करते हैं, जिसमें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है या हर्बिसाइड्स है, और ऑल्सो द पोल्यूशन जनरेटिंग कंपोनेंट। तो ये इससे भी क्या है, वो किसी न किसी रूप में हमारे वातावरण के अंदर या जो अंडरग्राउंड वाटर जो है उसमें चला जाता है और उस अंडरग्राउंड वाटर को वो पोल्यूटेड करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो आज हम जो आधुनिक कृषि के अंदर इनका यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम जो रासायनिक जो खाद है, रासायनिक जो जो स्प्रे वगैरह करते हैं, तो उनका जो प्रभाव है हमारे जो वाटर बॉडीज है उनके ऊपर पड़ता है और वो उनको पोल्यूटेड करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे इफेक्ट। अब हम जानेंगे कि जो दूषित जो वाटर है या वाटर जो पोल्यूशन हो चुका है उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर, यानी कि हमारा जो ह्यूमंस के ऊपर, और जो हमारे जो प्लांट्स हैं या जो एनिमल्स है इनके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम जानने की कोशिश करें मानव के ऊपर, तो इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव है कि जो पानी जो यदि हम दूषित पानी पीते हैं या जो कंटेमिनेटेड वाटर या जो पोल्यूटेड वाटर पीते हैं, तो इससे हमारे जो वाटर बोर्न डिजीज है, यानी जो पानी से जनित जो बीमारी है वो सबसे ज़्यादा होती है, जैसे कि डायरिया है, इंटेस्टिनल है, ठीक है, और वॉर्म्स है, हेपेटाइटिस है, यानी कि दस्त लगना है, यदि कई बार क्या हमारे पेट में भी गड़बड़ी हो सकती है। तो इस प्रकार की जो बीमारियां होती है, ठीक है, या जो डिजीज होती है वो कंटेमिनेटेड वाटर या जो दूषित पानी पीने से होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन shows that about 1/4 of the communicable disease in India are waterborne,
यानी कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि इंडिया के अंदर जितनी भी जो बीमारी है उसमें से यदि 1/4 की बात करें तो ये वाटर बोर्न डिजीज है। कम्युनिकेबल जो डिजीज होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वाटर बोर्न्स है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो पानी का जो प्रभाव है हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी पड़ता है और वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित भी करता है। यदि हम दूषित वाटर का सेवन करेंगे, कंटेमिनेटेड वाटर का सेवन करेंगे तो हमारे जो है, चाहे हम स्टोमक की बात करें, डायरिया की बात करें, तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है वो हमें फेस करनी पड़ती है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें प्लांट्स एनिमल्स के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर, तो इस प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो जो रुक सकती है, पौधों में वृद्धि कम हो सकती है। समुद्रों की यदि हम बात करें तो समुद्रों के अंदर यदि दूषित वाटर होगा तो समुद्री जो पक्षी होते हैं उनकी मौत हो सकती है। कोरल जो रीफ है उसका नाश हो सकता है। ठीक है, भूजल की बात करें तो नाइट्रेट्स यदि हमारे वाटर के अंदर ज़्यादा मिल जाता है तो इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है हो जाता है। फ्लोराइड यदि जो पानी के अंदर ज़्यादा शरीर में पहुंच जाता है तो हड्डियों के अंदर वो क्या है, विकृतियां डाल देती है। नोक नी जैसी बीमारियां ज़्यादा हो जाती है, दांतों की बीमारियां हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे मतलब प्रॉब्लम्स है जो हमें फेस करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मेजर्स। मेजर्स यानी कि हम कैसे इसको रोक सकते हैं, जो हमारा बढ़ता हुआ जो वाटर पोल्यूशन है उसको, वो कौन कौन से उपाय है जिसके द्वारा हम इसको कम कर सकते हैं या हम इसको रोक सकते हैं। तो जल प्रदूषण पर नियंत्रण हम कैसे करें, तो यदि हम बात करें सबसे पहले इसके अंदर हमें यूज लेस वाटर यानी कि पानी का सबसे कम प्रयोग करना चाहिए। कम का मतलब मिनिमम यूज ऑफ वाटर, जितनी ज़रूरत होती है उतना ही पानी हमें उसका यूज करना चाहिए। पानी के जहाँ पर स्रोत है वहाँ पर गंदे पानी के पाइप या दूसरे पाइप नहीं होने चाहिए ताकि पानी जो है वहाँ पर पोल्यूटेड ना हो। दिस माइट साउंड simplistic, but decreasing your water consumption in one of the most is one of the key to minimize water pollution. By reducing the amount of water you use, you will reduce the amount of water that flow into the sewage ट्रीटमेंट सिस्टम। तो इस प्रकार हम जितना कम पानी का यूज़ करेंगे उतना ही वो रन ऑफ के रूप में या डिस्पोजल के रूप में जो है ज़्यादा कम जाएगा, और उतना ही हमें क्या है उसको ट्रीटमेंट कम करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें ऑप्टिमम यूज़ करना चाहिए, साथ साथ में इसको हमें कंजर्व भी करना चाहिए, बचाना भी चाहिए। कम यूज़ करेंगे तो वाटर क्या वो कंजर्व होगा और भविष्य में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, जो घरों में हम जितने भी जो उत्पाद यूज़ करते हैं वो सारे के सारे हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने चाहिए। उन चीज़ों का यूज़ ना करें जिसके अंदर जैसे केमिकल हो, या जिसके अंदर बहुत सारे मतलब ऐसे हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिसमें केमिकल हो, प्लास्टिक हो। इस प्रकार की चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। घरों की सफाई करते हुए हमें क्या है, विनेगर का यूज़ करना चाहिए। इसकी बजाय कि हम ब्लीच यूज़ करें, केमिकल क्लीनर यूज़ करें, उसकी बजाय हम विनेगर यूज़ करें तो हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी रहेगा और हमारा जो पानी है वो दूषित होने से भी बच जाएगा। इसके साथ साथ घरों का कचरा जो है हमें पानी में नहीं फेंकना चाहिए। औद्योगिक कचरों को भी, जल संकाय जो होते हैं वाटर बॉडीज, उनमें नहीं डालना चाहिए। जो शैवाल होती है उनको भी पानी से हटा देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मतलब तरीके हैं जिससे हम क्या प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अप्लाई नेचुरल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, यानी खेतों के अंदर हम केमिकल या रासायनिक जो हमारी दवाइयाँ उनके प्रयोग की बजाय हम जो है जो वर्मी कंपोस्ट है उसका यूज़ करें, या गोबर की जो खाद है उसका यूज़ करें। ठीक है, हमारी जो राख बच जाती है उसका यूज़ करें तो उससे क्या होगा, हमें ऑर्गेनिक फसल भी प्राप्त होगी। जो हमारा पर्यावरण जो प्रदूषण है वो भी बचेगा, और हमारी जो जितनी भी जो बीमारी है उसकी वजह से लगती है उससे भी हम बच सकते हैं। The use of chemical pesticide and fertilizer leads to the water pollution because the contaminated water seeps into the groundwater। यदि हम फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, वाटर पोल्यूटेड होगा। कैसे होगा कि जो वाटर जो हम इसका यूज़ करेंगे तो वो सीपेज के द्वारा नीचे चलाएगा, अंडरग्राउंड वाटर के अंदर पहुंच जाएगा। उसी अंडरग्राउंड वाटर को जो हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। The natural pesticide that you can use include the insecticide soap and pyrethrum. The natural fertilizer include wood ash, grass and clipping and animal manure। तो हमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, उन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जिससे हमें पानी प्रदूषित कम हो और हम पानी को बचा सकें। इसके साथ साथ में और बात करें तो इसके अंदर जो है
डोंट लिटर्स यानी कि हमें पानी के अंदर जो मलबा ढेर कूड़ा कचरा है उनको नहीं फेंकना चाहिए। अवॉइड लिटरिंग इन रिवर्स लेक्स एंड ओशियंस। तो हम कई बार क्या करते हैं, जितना भी जो कचरा वगैरह है वो रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर, ओशियन के अंदर फेंक फेंक देते हैं, उसमें डाल देते हैं। तो इफ़ यू आर रियली फीलिंग मोटिवेटेड, यदि आपको ये लगता है कि हम मतलब ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं या हमें पर्यावरण प्रदूषण की तरफ ध्यान देना चाहिए, तो आप अपना एक ग्रुप बनाकर फ्रेंड और फैमिली का मेंबर को उन चीज़ों को, हमें लीटर्स जो हमने डाले हैं उसको हमें क्लीन करना चाहिए। जो वाटर बॉडीज है उसको उसको साफ सफाई रखनी चाहिए, चाहे गांव का पौंड हो या कोई नदी है या जो बीच वाला जो एरिया है उसको हमें टाइम टू टाइम साफ करते रहना चाहिए, ताकि वो वाटर जो पोल्यूटेड ना हो और हमें भविष्य के लिए हम उसका यूज कर सकें। इसके साथ साथ में पानी से जीवाणु की मुक्ति के लिए हमें उसमें क्लोरीन का प्रयोग करना चाहिए। लोगों को जल प्रदूषण के बारे में जागृत करना चाहिए, अवेयरनेस ज़रूरी होनी चाहिए। कानून बनाकर जल पर जो प्रबंध है उसका सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि लोग इसके प्रति अवेयर हो। ठीक है। और इसके साथ साथ हम जो है द डिस्पोज टॉक्सिस प्रोडक्ट विद केयर, जितने भी जो हमारे टॉक्सिस जो प्रोडक्ट है उसको हमें बहुत ही सावधानी के साथ में उसको डिस्पोज करना चाहिए। मेक श्योर टू डिस्पोज ऑफ द टॉक्सिस प्रोडक्ट सच एज द पेंट, सॉल्वेंट्स एंड द पॉलिश। जो हम पेंट घर में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है, पॉलिश वगैरह यूज़ करते हैं, उनको प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए। एंड डोंट पोर देम डाउन टू योर ड्रेन, ठीक है, और उसको किसी नदी नालों के अंदर नहीं डालना चाहिए। बेटर येट अवॉइड टॉक्सिस प्रोडक्ट ऑल टुगेदर, यूज इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट। तो इससे ज़्यादा है कि हम उन चीज़ों का यूज़ करें, इसके बजाय हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, ताकि हम अपने पर्यावरण को, जो पानी वाला जो प्रदूषण है उसको हम दूषित होने से बचा सकें। तो इस प्रकार से घर का जो कचरा नदी में नहीं डालना चाहिए, उद्योगों का कचरा नदी में नहीं डालना चाहिए, लोगों को जल प्रदूषण के बारे में जागृत होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्वायरमेंट जो फ्रेंडली जो चीज़ें हैं उनका यूज़ करना चाहिए, और सरकार को कानून बनाकर इसका प्रबंध सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि हम पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकें। थैंक यू वेरी मच।